दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय मैं नीमच के करीब रेवली देवली गांव में अफ़ीम के एक खेत पे खड़ा हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मालवा मेवाड़ में अफ़ीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है और अफ़ीम की इस मादकता से समूचा मालवा मेवाड़ महका हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से अफ़ीम की फसल अपने शबाब पर है। इसमें बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत फूल खिले हुए हैं और अफ़ीम पर डोडा आ चुका है और संभावना है कि जल्दी ही किसान जो है, जिस खेत में मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पर चीरा लगने की शुरुआत नहीं हुई है और संभावना ये लगती है कि इस खेत में आने वाले दिनों में चीरा लगने की शुरुआत होगी। एक तरफ जहाँ अफ़ीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है तो कई चुनौतियाँ भी एजेंसियों के सामने हैं और वहीं कई चुनौतियाँ किसानों के सामने। चुनौतियों के अलावा किसानों के अपने मुद्दे हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी मांगें हैं। यदि फ़िलहाल की बात करें, जब अफ़ीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है तो जो एजेंसियाँ हैं, ख़ास तौर पे केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, पुलिस, उन पे एक बड़ी जवाबदारी है। वो ये है कि यह अफ़ीम जो इस समय खेतों में खड़ी है ये सुरक्षित रहे। दूसरा, जो अफ़ीम में किसान चीरा लगाता है, जो अफ़ीम निकलती है, उस अफ़ीम का तोल हो सके और उसका लीकेजिंग रोका जा सके। वैसे ख़ास बात है कि पिछले एक साल में पुलिस और सीबीएन ने जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तस्करी को लेकर होता था और जितने बड़े पैमाने पे जो तस्कर जो ऑर्गेनाइज्ड हो चुके थे, जो अफ़ीम और डोडा चूरा की तस्करी से जुड़े थे, उनका लगभग सफाया कर दिया और अधिकांश बड़े तस्कर वो या तो जेल में हैं या फ़रार हैं और सरगर्मी से सीबीएन और पुलिस उनकी धरपकड़ में लगी है, उनको ढूंढने में लगी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सीबीएन पे ये जिम्मेवारी है कि वो पूरी अफ़ीम जो किसान के खेत में है वो किस तरह उन तक पहुँचे और उसका पूरा तोलो। उसको लेके इस बार केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जब से मध्य प्रदेश इकाई के डिप्टी नारकोटिक्स कमिश्नर के पद पर डॉक्टर संजय कुमार आए हैं, तब से काफ़ी राहत उन्होंने किसानों को दी है। एक तरफ जहाँ उन्होंने उनके आने से जो माफिया है, जो तस्कर है, उनके पैर उखड़ गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आने के बाद सीबीएन में करप्शन ज़ीरो हो गया है। जैसा कि सबको पता है कि इस बार जो पट्टा वितरण हुआ उसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई विरोध का स्वर किसानों से नहीं सुनाई पड़ा। दूसरी ख़ास बात है कि खेतों में नपती हुई और बहुत तेज़ी से खेतों की नपती का काम सीबीएन ने निपटाया। और अब जो सीबीएन के सामने जो एक बड़ा काम है वो है अफ़ीम की सरकारी ख़रीद का। उसको लेकर भी बड़े चाक-चौबंद इंतज़ाम सीबीएन करने में जुटा हुआ है। जो ख़बरें हमारे पास है सीबीएन के सूत्रों से, वो ये है कि इस बार जो है सीबीएन जो तोल है उसमें सीआरपीएफ का जो है वो उपयोग कर सकती है, सीआरपीएफ की तैनाती कर सकती है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि कोशिश ये है सीबीएन ओपियम अल्कलाइट फैक्ट्री की कि जो किसान अफ़ीम तुलवाएगा उस अफ़ीम का तत्काल जो है परीक्षण हो सके और नतीजे आ सके। और आधिकारिक लेवल पे इतनी तैयारियां है कि जो नीमच खंड है उसके तत्काल नतीजे हाथों हाथ उनको मिल सके। तो एक बड़ी बात है, क्योंकि अफ़ीम की परीक्षण को लेके, गाढ़ता को लेके कई तरह के सवाल उठते रहे और ख़ास तौर पे जो शशांक यादव का जो मामला हुआ था, जिसमें वो घूस कांड जो हुआ था, उससे एक बड़ा बवाल हो गया था और उस पर कई एलिगेशन लगे थे कि ओपियम अल्कलाइट प्लांट के अंदर कितने बड़े पैमाने पे अफ़ीम के जो परख के परिणामों को बदलने के लिए घूस ली जा रही थी। लेकिन इस समय जो स्थितियाँ है वो ये है कि जब से जनरल मैनेजर बुंदेल आए हैं तब से जो है अफ़ीम फैक्ट्री के अंदर ये तमाम जो पहले जो करप्शन की बातें आती थी वो अब सारी ख़त्म हो चुकी है और जो परख के जो परिणाम आ रहे हैं वो भी बिल्कुल
तत्काल आ रहे हैं। और एक और ख़ास बात है कि उसमें गाढ़ता परीक्षण में किसी तरह की कोई पक्षपात की बात अभी तक सुनाई नहीं पड़ी। तो ये जो बात अभी हमने की वो कि किस तरह की चुनौतियां जो है एजेंसियों के सामने, सीबीएन के सामने, पुलिस के सामने। वहीं दूसरी तरफ यदि हम अफ़ीम किसान की बात करें तो अफ़ीम किसानों अभी जब इस समय मध्य प्रदेश में विकास यात्राओं का दौर चल रहा है, तो ख़ास तौर पे जब मालवा के अंदर जो विकास यात्रा निकल रही नीमच मंदसौर में, तो इस दौरान किसानों में विरोध के स्वर भी सुनाई दिए। और किसान ये चाहता है कि जो सीपीएस पद्धति के तहत जो खेती सरकार करवा रही है उसको लेके वो खुश नहीं है। किसान का ये कहना है कि सीपीएस के तहत उनको उतनी मात्रा में पोस्ता दाना भी नहीं मिलता है, और दूसरी बात है कि डोडा चूरा का मूल्य भी उन्हें नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के सीपीएस को लेके खासी नाराज़गी जो है वो किसानों के अंदर है, और किसान चाहता है कि सीपीएस पद्धति को सरकार वापस ले ले। तो एक तरफ किसान ये चाह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार बजाज हेल्थ केयर को सीपीएस पद्धति के तहत तोड़े गए डोडो से मॉर्फिन निकालने का ठेका दे चुकी, और करीब 500 टन डोडे से बजाज हेल्थ केयर जो है मॉर्फिन निकालने का काम करेगी। तो किसान इसको लेके नाखुश है। किसान ये चाहता है कि जो पुरानी पद्धति है, जो लुइनी चिरनी पद्धति है, उसी के तहत जो है अफ़ीम की खेती करवाई जाए, ताकि उनको भरपूर मात्रा में पोस्ता दाना भी मिले, और जैसी उनकी पुरानी मांगे सरकार से कि डोडा चूरा के 1200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रुपए मिलने चाहिए। तो अब जाके इस समय जो है सीपीएस और यदि हम लुइनी चिरनी की बात करें तो दोनों ही मामलों के अंदर जो लुइनी चिरनी में 97 से जो कटे पट्टे हैं, किसान उन पट्टों की मांग कर रहा है। किसान ये चाहता है कि जो लुइनी चिरनी के तहत जो पट्टे कटे थे सन 97 से लेके अब तक के कटे पट्टे उनको दिए जाए। वहीं पिछले 2 साल से जो सीपीएस के तहत खेती हो रही है, जो पट्टे सीपीएस में दिए गए, तो वो चाहते हैं कि उनको भी लुइनी चिरनी में कन्वर्ट किया जाए। तो एक ये बड़ा मुद्दा है किसानों को, और इसको लेके किसानों में विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। और ख़ास तौर पे 2023 का जो साल है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की यदि बात की जाए तो दोनों ही राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव का साल है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान, मालवा और मेवाड़ दोनों ही तरफ चुनाव हुए। और चुनाव के मद्देनज़र जाहिर सी बात है कि चूँकि ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में भी किसान इस बात की मांग नेताओं के सामने करने वाला है, और जो स्वर हमें सुनाई पड़ रहे हैं कि वो सीपीएस को वापस लेने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चूँकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो उनके लिए एक इसका जवाब देना एक मुश्किल काम होगा कि आखिर वो किसानों को क्या कहेंगे इस सीपीएस पद्धति को लेकर। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जो किसानों की एक ये भी मांग है कि जो टर्की से जो पोस्ता आता है, 18,500 मेट्रिक टन पोस्ता टर्की से आता है, और वो जब भारत में आता है तो चूँकि वो 200-250 रुपये किलो का पोस्ता दाना होता है, तो उसके आने से भारतीय पोस्ते का जो मूल्य है वो जो भारतीय किसानों का जो पोस्ता दाना है उसके भाव जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं उसके कंपैरिजन में। तो किसान ये चाहते हैं कि जो टर्की का पोस्ता दाना है उसका भारत में आयात नहीं होना चाहिए, ताकि जो भारतीय पोस्ता है उसके भरपूर दाम उनको मिल सके। और जैसा कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जो भारतीय पोस्ता दाना के कारोबारी है उन्होंने धीरे धीरे ख़ुद को टर्की के पोस्ता दाना के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेके भी किसानों में खासी नाराज़गी। और यदि हम बात करें कि अफ़ीम के भाव को लेकर, तो अफ़ीम का जो भाव वर्तमान में सरकार उनको दे रही है उससे नाखुश है, क्योंकि एक तरफ जहां ये जो अफ़ीम है इसका इस्तेमाल देश की करीब 50,000 दवा कंपनियां करती है जीवन रक्षक दवा बनाने में, लेकिन उन किसानों को जितने महंगे दाम पर वो दवाएं बिकती है उतना रुपया किसानों को अफ़ीम उपजाने का नहीं मिलता है। जबकि सबसे ख़ास बात यह है कि दिन पर दिन जीवन रक्षक दवाओं की डिमांड देश में बढ़ती जा रही है, दवा कंपनियां भी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि जब दवा कंपनियां दवाएं बेच के करोड़ों अरबों का मुनाफा काटती है, और दिन पर दिन ये दवा कंपनियां जो उनकी खुद की सेहत सुधारती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो अफ़ीम का किसान है
उसको उतना मूल्य नहीं मिलने से अफ़ीम के किसान की सेहत ख़राब हो रही। तो देखिए, एक अफ़ीम का जो सरकारी ख़रीद का मूल्य है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो जाहिर सी बात है कि ये तमाम बातें सरकार तक भी पहुंची रही है, और चुनाव का साल है 2023, और 2024 जो है वो आम चुनाव का साल है, तो केंद्र का चुनाव है। तो उस स्थिति में भी बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि मालवा मेवाड़ के अंदर जो अफ़ीम किसान है, जिससे उन अफ़ीम किसान और उसके परिवार और अफ़ीम के खेतों में मजदूरी करने वाले मज़दूर, यदि इन सब की बात करें तो वो लाखों की संख्या है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कोई भी राजनीतिक दल किसानों की नाराज़गी मोल लेना नहीं चाहेगा। तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है कि 2023-24 के चुनाव के मद्देनज़र वो अफ़ीम नीति के अंदर कुछ इस तरह के बदलाव करें। वो ख़ास तौर पे जब आने वाली नई अफ़ीम नीति जब आएगी, जो इस साल अक्टूबर के अंदर जब नई अफ़ीम नीति आएगी, तब एन चुनाव के मुहाने होंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान में। तो उस अफ़ीम नीति में हो सकता है कि सरकार जो है अफ़ीम किसानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर दे, या कुछ पट्टों के दरवाज़े खोल दे, ताकि किसानों की नाराज़गी से बचा जा सके। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और एक और ख़ास बात है कि इस समय जो एक बात देखने में आ रही है कि किसानों की फसल, अपने जो अफ़ीम की फसल है वो पूरे शबाब पर है, तो किसानों को रात और दिन खेत में रह के उसकी पहरेदारी करनी पड़ती। और अब तो किसान तीन लेयर के तहत खेत बनाता है। आप देख सकते हैं ये अफ़ीम का खेत है, उसके बाद किसान ने जो है यहाँ पर मक्का की बुआई कर रखी है, ताकि मक्का की बाढ़ को उल्लंघन करके कोई जानवर अंदर ना आ सके। और उसके बाद फिर तीसरी फसल उधर गेहूं की फसल है। तो आप ये देखिए कि अफ़ीम का जो खेत होता है वो पूरी तरह सिक्योर्ड होता है, उसको पूरी तरह बीच में रखा जाता है, ताकि आसपास से किसी जानवर का हमला जो है उस फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। और ख़ास तौर पे ये जो हम जिस खेत में खड़े हैं यहाँ, तो हमें वो एक जो जाली लगाते हैं वो यहाँ नहीं दिख रही, ओपन खेत है। लेकिन आम तौर पे अब किसान चारों तरफ से खेत को कवर्ड करते हैं, और ताकि कोई भी उस पर किसी तरह के पशु पक्षी या पंछी या किसी और एनिमल का उस पर नुकसान ना पहुँचा सके। तो आप देख सकते हैं ये अफ़ीम का खेत कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, सफ़ेद फूल इस पे आए हुए, और इसकी मादकता से मालवा मेवाड़ जो है इस समय महका हुआ है। जहाँ अफ़ीम की मादकता से मालवा मेवाड़ महका, वहीं किसानों की अपनी चुनौतियाँ है और सरकार की अपनी चुनौतियाँ, और ख़ास तौर पे जो एजेंसियाँ है, जो नारकोटिक्स विभाग है, पुलिस महकमा है, उनकी ऊपर उनकी भी बड़ी चुनौतियाँ है कि ये जो अफ़ीम है, जो ये कल इसमें चीरा लगेगा और ये अफ़ीम जब निकलेगी वो किसान के घर जाएगी, और जब ये सरकारी ख़रीद के लिए नारकोटिक्स पे आएगी, तब तक इसकी सुरक्षा की जाए और इसकी लीकेजिंग ना हो, ये तस्करों के हाथों में ना पहुंच पाए। क्योंकि और इसका पूरी जितनी अफ़ीम किसान ने उपजाई है उतनी ही अफ़ीम सरकार तक पहुंचे, उसके लिए CBN ने अपनी तमाम व्यवस्थाएं कर रखी है। तो ये था अब तक का अपडेट। और ख़ास बात है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मौजूद है मोहनलाल नागदा। तो एक और ख़ास बात कि यदि आपने वॉइस ऑफ MP को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप वॉइस ऑफ MP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक और ख़ास बात है कि यदि आपको लगता है कि हम जन सरोकार की पत्रकारिता करते हैं, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप तत्काल न्यूज़ पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से वॉइस ऑफ MP का न्यूज़ ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। ऐसे ही हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।